को आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं सिंह राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में, यानी कि सिंह राशि वालों की लव लाइफ में कब परिवर्तन होगा, आपका रिश्ता काफ़ी टाइम पहले बिगड़ चुका है या फिर आपका पार्टनर आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, किसी भी तरह से आपकी केयर नहीं कर रहा है, यानी कि उसे आपकी कोई भी केयर नहीं है और आपका कोई ध्यान नहीं रख रहा है। छोटी छोटी बातों पर अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम पहले आपका ब्रेकअप हो चुका है, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या फिर इससे भी पहले किसी भी तरह से आपका रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को नहीं भूल पा रहे हैं क्योंकि आपका रिश्ता काफ़ी टाइम पुराना था और साथ ही आप लोगों ने काफ़ी हसीन सपने भी देखे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने पल भर में आपके सपनों को चकनाचूर करके और चला गया है। तो ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में कब तक एंट्री करेगा, आपका एक्स पार्टनर कब तक वापस आएगा। आज का जो कार्यक्रम मैं लेकर के आया हूँ जून और जुलाई के 2 महीने के बारे में आपको बताने वाला हूँ, यानी कि जून और जुलाई में आपके एक्स पार्टनर कब रिटर्न होंगे और साथ ही जो आपकी लव लाइफ में अभी परेशानियां चल रही हैं किसी भी तरह से। देखिए, रीजन कुछ भी बन सकता है क्योंकि अभी इन दिनों ग्रह स्थिति काफ़ी विपरीत बनी हुई है। क्योंकि मेरे पास अभी जो कॉल आ रही हैं लोगों की, तो लगभग अभी 2 महीने पहले जिनके ब्रेकअप हुए हैं या फिर 15-20 दिन पहले ब्रेकअप हुए हैं, उन लोगों की ज़्यादा कॉल आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही ग्रह स्थिति में परिवर्तन हुआ आपके रिश्ते भी बिगड़ना स्टार्ट हो गए और कहीं ना कहीं जैसे आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि जिनकी ग्रह स्थिति एकदम ठीक बनी हुई है, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, किसी भी पाप ग्रह की आपकी कुंडली में अभी दशा चल रही है, ऐसे लोगों के रिश्ते सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं क्योंकि पहले से आपकी कुंडली में दोष बना हुआ था लव लाइफ में और साथ ही जो ग्रह स्थिति गोचर में परिवर्तन हुआ तो उससे आपकी लव लाइफ एकदम प्रभावित हो गई। आइए अब हम जानते हैं मुख्य विषय को। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से आपकी लव लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं सभी परेशानी जल्दी ही दूर होंगी और आपकी लव लाइफ में फिर से खुशियों की लहर आएगी। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए जिनके रिश्ते काफ़ी बिगड़ चुके थे, यानी कि आपके रिलेशनशिप में इतना बिगाड़ हो चुका था कि आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कभी सुधार भी होगा, क्योंकि आपके पार्टनर का व्यवहार देख करके आप काफ़ी दुखी हो चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे कि आपका पार्टनर आपका आगे चल करके सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर आपका रिलेशन इससे ज़्यादा चलेगा या नहीं चलेगा, यानी कि आपके पार्टनर को किसी भी तरह से आपकी केयर नहीं थी। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है 23 जुलाई से, यानी कि 23 जुलाई से बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति बन रही है सिंह राशि वालों के लिए। अगर किसी भी तरह से आपको अपना पार्टनर इग्नोर कर रहा था, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे और यहाँ पर कुछ ऐसी भी पिछले दिनों कंडीशन बनी हुई है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आई है। अगर थर्ड पार्टी आपके बीच में है तो 23 जुलाई के बाद ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। किसी भी तरह से आपको वहाँ परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो ग्रह स्थिति का प्रभाव है, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है तो आपकी लव लाइफ में परिवर्तन अवश्य होगा 100%। क्योंकि आपकी अभी अगर देखा जाए तो कुंडली में कोई खराब ग्रह की दशा चल रही है, जैसे राहु केतु की या फिर मंगल शनि की कोई अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में राशिफल पूर्ण रूप से आप पर लागू नहीं हो पाता। इसमें आपको चाहिए कि आपकी कुंडली दिखा करके आप उस ग्रह का उपाय करिए। उपाय बहुत छोटे होते हैं, 5 मिनट का उपाय होता है और आपका उसमें 5 रुपये भी खर्च नहीं होता। और आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है, ऐसा अनुभव किया है,
किसी भी व्यक्ति का जो सीरियस रिलेशन या तो ब्रेकअप होता है या फिर उसका पार्टनर किसी भी तरह से उसे इग्नोर करने लगता है, तो सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वो उनके मन में बस एक ही बात चलती है कि पार्टनर कहीं दूर ना हो जाए। उसे खोने का डर इतना होता है कि ना जाने कहाँ कहाँ वो व्यक्ति बात करते हैं। यानी कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं, यह यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर किसी भी तरह से आपको ठगेगा नहीं। अगर उनकी जो फीस है उससे ज़्यादा वो आपसे कभी भी नहीं लेंगे। यह हम ही पर लागू नहीं होता, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेना। यूट्यूब पर लगभग हज़ारों एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी एक ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जो कि आपसे पूजा पाठ के नाम पर ठगी करे या फिर किसी भी तरह से। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो लोग विज्ञापन चला करके अपनी एक तरह से देखा जाए तो दुकान चला रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, जो वशीकरण करने का झूठा वादा करते हैं या फिर किसी भी तरह से कहते हैं कि हम आपके पार्टनर को आपको रिटर्न करके देंगे। तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता देता हूं, जब तक ग्रह स्थिति परिवर्तन नहीं होती या फिर आप उस ग्रह से संबंधित उपाय नहीं करते, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि 10,000 20,000 नहीं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं वशीकरण के नाम पर और पूजा पाठ के नाम पर, लेकिन उनकी लव लाइफ में कुछ भी रत्ती भर अंतर नहीं आया। अगर वह लाख रुपए खर्च करने से बेहतर रहता कि आप 5 मिनट का उपाय कर लेते। किसी भी ग्रह का, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में डाउन कंडीशन में है, अगर उस ग्रह का आप मंत्र जप करते हैं, छोटा सा मंत्र होता है 5 अक्षर का, अगर आप उस मंत्र का जप करते हैं 5 मिनट भी, तो मान कर के चलिए 21 दिन के अंदर अंदर आपकी लव लाइफ में परिवर्तन हो जाता। और जिनके एक्स पार्टनर अभी कुछ ना कुछ वजह से आपसे दूर हैं, यानी कि आप बात करना चाहते हैं लेकिन आपका एक्स पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर किसी भी कारण से आपसे बात नहीं कर पा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आपकी लव लाइफ में जो शुक्र और बुध का योग बन रहा है, यानी कि शुक्र और बुध के द्वारा जो स्थिति बन रही है यहाँ पर आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो 100% आप विश्वास मानिए कि आपका एक्स पार्टनर 23 जुलाई के बाद जरूर आपकी लाइफ में आएगा और आपका रिश्ता जैसा पहले चल रहा था उससे भी बेहतर चलेगा। किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। और एक बात मैं आपको विशेष रूप से बता देता हूँ, जैसा कि अगर आप इन दिनों मैरिज प्लानिंग करते हैं, यानी कि मैरिज प्लानिंग अगर आप इन दिनों करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंह राशि के लिए यह विवाह से संबंधित या फिर आप किसी भी तरह से मैरिज प्लानिंग करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, इन दिनों बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको किसी भी तरह से कोई असुविधा नहीं होगी और साथ ही दिसंबर के महीने में आपकी शादी का भी बहुत बढ़िया योग बन रहा है। अगर इन दिनों आपकी एंगेजमेंट हो जाती है तो अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप पिछले दिनों फैमिली को लेकर के कुछ परेशान थे कि आपके रिश्ते को फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या फिर पार्टनर आपको लेकर के लॉयल है या फिर आपके साथ टाइम पास कर रहा है, अगर ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई थी, यानी कि आपको कहीं ना कहीं मन में कुछ संशय बना हुआ था, डाउट्स थे कुछ, वह सभी एकदम क्लियर हो जाएंगे और किसी भी तरह से आपको असुविधा नहीं होगी। जिनका रिश्ता पहले बिगड़ चुका था, 100% मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं बन रहा है तो आपका रिश्ता 23 जुलाई के बाद जरूर ठीक होगा और फिर आगे से आपका पार्टनर कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह से कोई परेशानी चल रही है, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके बीच में आ चुकी है और साथ ही बिना वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, यानी कि कोई रीजन नहीं है, छोटी सी बात पर अगर आप वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को फिर से स्थापित कर सकते हैं, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी कुछ आप परिवर्तन कर सकते हैं
अगर आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है तो आप सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि जहाँ से परेशानी ये क्रिएट हो रही है वहीं से उसका निवारण भी होगा। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी चल रही थी, सिंह राशि के जातकों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटिव यह समय सामान्य रहेगा। किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बुध और शुक्र का प्रभाव है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटिव काफ़ी अच्छी स्थिति दिख रही है। आपको यहाँ पर कोई असुविधा नहीं होगी। पार्टनर से थोड़ा छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों पर किसी भी तरह से आपको नाराज नहीं होना है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।